हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए शट अप योर ड्रैगन आई डोंट वांट टू रेस चाइल्ड विथ यू एनीमोर का चैप्टर 11 लेकर आ गई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सीन में हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल का आउटसाइड गार्डन एरिया दिखाया गया है, जहाँ पर लियोन और रोज वेस साथ में वॉक कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से थोड़े नाराज हैं। बिना बात किए सब साथ में वॉक किए जा रहे हैं। रोजवेस और लियोन को वॉक करते देख रोजवेस की दोनों मेट्स आपस में बात करती हैं। उनमें से एक मेट कहती है कि देखो, क्वीन और प्रिंस साथ में डेट कर रहे हैं। इसमें से दूसरी मेट कहती है कि हाँ हाँ हाँ, कितनी प्यारी जोड़ी है, व्हाट अ लवली कपल। फिर दूसरी मेट कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर मजेस्टी और प्रिंस एक दूसरे से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन और रोजवेस एक दूसरे से थोड़ी खफा से हैं और दोनों अलग अलग देख रहे हैं। इतने में लियोन सोचता है कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसा इसलिए क्यों है। फिर उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले रोजवेस ने उससे कहा है कि चलो साथ में वॉक करते हैं, और वो शौक हो जाता है ये याद करके कि हाँ, टेक अ वॉक। आखिर मैं आपके साथ घूमने क्यों जाऊं, मुझे तुम्हारे साथ घूमने क्यों जाना चाहिए। फिर रोजवेस उससे कहती है कि ये तुम्हारा ही काम है कि दूसरे बाहरी लोगों के सामने तुम झूठा दिखावा करो कि हम एक फैमिली है और हम साथ में रहते हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। उसकी ये सारी बातें याद करके लियोन सोचता है कि आज रोजवेस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वह आमतौर पर इतनी एक्टिव नहीं रहती है। आखिर वो क्या प्लानिंग कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन और रोजवेस को साथ में गार्डन में घूमते देख उनकी दोनों बेटियां नोआ और मून पेड़ के पीछे से छुपकर उन्हें देख रही होती है। इतने में मून कहती है कि डैड सच में बहुत स्टूपिड है, वह मॉम का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, मुझे उनकी हेल्प करने जाना होगा। ये कहते हुए मून उनकी तरफ दौड़ते हुए जाने लगती है। उसे दौड़ते हुए जाते देख नोआ कहती है कि वेट, उन्हें अकेला छोड़ दो, पर तब तक मून उनके पास पहुंच चुकी होती है मॉम डैड कहते हुए। उसे आते देख लियोन और रोजवेस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मून इस तरीके से क्यों आ रही है। और फिर लियोन उससे कहता है कि मून, आखिर तुम हमें इस तरह फॉलो क्यों कर रही हो। इतने में मून लियोन का हाथ पकड़ लेती है और रोजवेस का हाथ भी पकड़ लेती है और दोनों का हाथ साथ में पकड़ा देती है। और फिर कहती है कि वॉक करते टाइम आपको एक साथ रहना चाहिए, अपना हाथ पकड़कर चलना चाहिए। और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखते हुए वहाँ से दौड़कर चली जाती और कहती है कि मून अब अपनी बहन नोआ के साथ खेलेगी, ये। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देख और ये सब करते देख लियोन सोचता है कि आखिर ये बच्चे ये सब नॉलेज कहाँ से सीखते हैं। इतने में मून अपनी बड़ी बहन नोआ के पास पहुंच जाती है और नोआ जैसे ही मून उसके पास आती है उसकी गाल खींचते हुए उससे बहुत गुस्सा दिखाती है। उसे गुस्सा करते देख मून कहती है कि सॉरी मून, गलत थी, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूँगी, आई एम सॉरी सिस्टर, प्लीज़ लेट मी गो, लेट गो। और फिर लियोन इन सब के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर रोजवेस अपनी आंखें बंद करते हुए थोड़ा सोचते हुए कहती है कि इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही हाथ पकड़े रहो, कुछ नहीं होगा। फिर अपने मॉम और डैड को हाथ पकड़ के साथ में घूमते हुए देख मून बहुत खुश हो जाती है और नोआ भी उन्हें देखती रहती है। फिर लियोन कहता है कि आज ये कुछ ज़्यादा ही विनम्र प्रतीत हो रहा है, मैं इसके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। फिर रोजवेस उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे द्वारा वश में कर लिया गया है। अब जब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहती हूँ, अच्छा व्यवहार करती हूँ, तो तुम्हें इसकी आदत नहीं है। रोजवेस को ये सब कहते देख लियोन मन में सोचता है कि रोजवेस की इमेज हमेशा से दूसरों के सामने एक रानी की रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह हाथ पकड़ने जैसी छोटी सी बात से इतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। शायद एक स्ट्रिक्ट मॉम के रूप में उसकी इमेज
सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो नहीं जानती कि अपने बच्चों के करीब कैसे जाएं। फिर लियोन ये सब सोचते हुए रोजवेस से कहता है कि रोजवेस, वैसे मून और नोआ हमेशा तुम्हें मदर कहकर बुलाते हैं। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस कहती है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर लियोन कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली बच्चे अपने डैड को डैड और मॉम को मॉम बुलाते हैं, बट नोआ और मून तुम्हें मदर कहकर बुलाती हैं, ना कि मॉम। और नॉर्मली हम देखते हैं कि कॉल करने के नॉर्मल वे में डैड का यूज़ हमेशा मॉम के साथ किया जाता है। फिर रोजवेस कहती है कि क्या सच में मदर और मॉम के बीच में इतना डिफरेंस है? फिर लियोन हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, तुम्हें उन्हें अपने आप को मदर की जगह मॉम कहने का ट्राई करना चाहिए। मुझे यकीन है कि श्योरली वो तुम्हें जब मॉम कहना स्टार्ट करेंगी तो तुमसे ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस सोच में पड़ जाती है और थोड़ी सी हैरान भी रह जाती है, और फिर उसका हाथ जोर से खींचती है और खींचते हुए कहती है कि गॉट इट, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, ओके। लियोन रोजवेस को अचानक से जोर से इतने तेज वॉक करते हुए कहता है कि अरे तुम अचानक से इतनी तेज क्यों चल रही हो? ये सब बातें करते हुए लियोन और रोजवेस एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं, और फिर रोजवेस लियोन से कहती है कि हे लियोन, क्या तुम्हें अपने घर की याद आती है? रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन थोड़ा सा शॉक रहता है और फिर उससे पूछता है कि तुम अचानक आज ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? वैसे भी क्योंकि तुम मुझे वापस जाने तो नहीं दोगी। फिर रोजवेस उससे कहती कि मैं तुम्हें घर जाने तो नहीं दूंगी, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प कर सकता है और घर की याद थोड़ी सी कम हो सकती है। लियोन उसकी बात सुनकर हैरान रहता है और कहता है फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि वो दोनों बात करते हुए कसल वेयरहाउस में पहुंच जाते हैं, और उसे देख लियोन कहता है कि ये सब क्या है? और फिर रोजवेस उससे कहती है कि मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया है। और फिर वो लॉक में चाबी लगाती है और उस दरवाजे के लॉक को ओपन करती है, और लॉक ओपन करते हुए लियोन से कहती है कि तुम इसे वेयरहाउस, यूटिलिटी रूम और वॉटेवर कुछ भी कह सकते हो, इट डजेंट मैटर, ओके। और फिर दरवाज़ा ओपन करके वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही लियोन अंदर की सारी चीज़ों को देखते हुए कहता है कि ड्रैगन का खजाना। और फिर वो ये सब बोलते हुए एक अलमारी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ किसी चीज़ को देखते हुए कहता है कि इसे अगर यहाँ इस एम्पायर में नहीं रखा जाता तो इसे मैं कम से कम 100,000 गोल्ड कॉइन्स में बेच सकता था। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस कहती है कि वो ब्रेसलेट है जो मेरी दादी ने मुझे तब दिया था जब मैं एक छोटी बच्ची थी, और लूटपाट के माल के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है। फिर लियोन रोजवेस से कहता है कि ओह, मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर के अलावा अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स के बारे में ज़्यादा बात करते हुए नहीं सुना है। फिर रोजवेस कहती है कि मैंने अपने मॉम एंड डैड को कभी नहीं देखा, मेरी बड़ी बहन और मेरा पालन पोषण हमारी ग्रैंडमदर ने किया है। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन कहता है कि ओह, सिमिलर टू मी, मैं भी एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ और मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैंने भी अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा, मुझे मेरे मास्टर और उनकी वाइफ ने गोद ले लिया था। और फिर रोजवेस की तरफ देखते हुए सीरियसली कहता है कि तो आखिर तुम मुझे यहाँ क्या दिखाने के लिए लेकर आई हो? लियोन की यह बात सुनकर रोजवेस मुस्कुराते हुए एक बॉक्स के पास जाती है और उसे ओपन करते हुए कहती है कि मेरे पास बस कुछ ऐसा है जो कि टेम्पररी रूप से तुम्हारी प्रॉब्लम्स को भुला सकता है। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन थोड़ा सोचते रहता है कि आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में, ये मुझे क्या दिखाना चाहती है। और फिर रोजवेस वो बॉक्स को ओपन कर देती है, और जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है लियोन उसके अंदर रखे चीज़ को देख कहता है कि द ब्लैक
गोल्ड आर्मर। फिर रोजवेस लियोन से कहती है कि लियोन, तुम हमेशा से ये आर्मर वापस पाना चाहते थे, है ना? उस आर्मर को देख लियोन कहता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या तुम सचमुच मुझे ये देने जा रही हो? और फिर लियोन उसे छूने की कोशिश करता है। इतने में रोजवेस गजब के स्माइल करते हुए, थोड़ा शैतानी फेस बनाते हुए कहती है कि दैट्स राइट। और फिर लियोन उस आर्मर को टच कर देता है और टच करते ही वो चमकने लगता है और फिर वहाँ से रेजेस निकलने लगती है। और फिर लियोन कहता है कि इनचांटेड ड्रैगन मार्क, ये सब क्या है? काले सोने का कवच, ब्लैक गोल्ड आर्मर, मेरे गुड ब्रदर, आखिर तुम भी ऐसे कैसे गिर गए? और फिर लियोन बहुत गुस्से में दांत चबाते हुए रोजवेस की तरफ देखता है और रोजवेस स्माइल करते हुए लियोन से कहती है कि ही, आखिर तुम मेरे जाल में फंस गए लियोन। ओके दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट फ्राइडे को 6 PM को आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और इसके सारे चैप्टर एवरी फ्राइडे आपको 6 PM को देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।